नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपके चैनल एनएफसी स्टडी पे। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताने जाऊँगा, तो वीडियो आप अंत तक देखना, क्योंकि खासकर जो भी बिगनर जो जुड़ रहे हैं, खासकर जो कंपटीशन की दुनिया में आ रहे हैं, खासकर एसएससी एग्जाम को टारगेट करते हैं। तो एक मैं बात बताऊँगा, ये एसएससी से रिलेटेड बात बताऊँगा मैं आपको। अगर आप एसएससी के एग्जाम को टारगेट करते हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बिना किसी बात को लंबी करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती आज के टाइम पे एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं। एसएससी आपको पता है बहुत सारे एग्जाम कराती है, सीजीएल, स्टेनो, सीएचएसएल, तो काफ़ी 3 7 8 एग्जाम है जो कि कराती है, ठीक है। तो जैसे भी कोई भी अगर बच्चा नया जुड़ता है, एस्पिरेंट जुड़ता है, तो क्या करता है, वो अपना सिलेबस पूरा नहीं करता है और वो एग्ज़ाम में लग जाता है। अभी कोई नया नोटिफिकेशन आया तो किसी सीजीएल का आया तो सीजीएल में लग गया, 20 दिन बाद कोई और आया तो सीएचएसएल में लग गया, फिर कोई आया स्टेनो का आया तो उसमें लग गया। तो देखिए, सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं, जो एस्पिरेंट करता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, इसमें मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी है, सबों ने चीज़ फेस करी है, तो मैं इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि आपको अगर ये गलती कर रहे हो तो आपके आने वाले साल बच जाएंगे बर्बाद होने से, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो गलती क्या करती है, आप अपना सिलेबस पूरा नहीं करते हो, आप सीधे चले जाते हो मॉक देने, और मॉक में मार्क्स आपके कम आते हैं, फिर आप अपने आप को जज कर लेते हो कि मेरे से नहीं होगा ये। तो ऐसा कभी ना करें, ठीक है। कोई भी 1 2 मार्क्स है, देखो मॉक टेस्ट में मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, इसको सबका पता है, तो इससे आप अपने आप को जज नहीं कर सकते कि आप सच में ही गलत कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे थोड़े मॉक हाई एंड बनाए जाते हैं, थोड़े हार्ड बनाए जाते हैं, जिससे कि वो आपको थोड़ा जो लेवल है ना उसके साथ मैच कर सके, एग्जाम के जो लेवल होगा, ठीक है। पहली गलती क्या करता है, स्टूडेंट अपना सिलेबस पूरा नहीं करता। कोई भी, आपके पता है हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं मोस्टली सिलेबस सबका सेम ही होता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है जिसमें आपकी एडवांस और एरिथमेटिक दोनों आती है, और आपका जीके होता है, ठीक है, जिसमें आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना होता है और जनरल अवेयरनेस पढ़ना होता है, ठीक है। स्टैटिक में जितने आपके डांस फेस्टिवल और आपके बहुत सारी जो जितनी होते हैं डांस फेस्टिवल अवार्ड हो गए, और आपके जितने भी मिसलेनियस होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं स्टेटिक के, वो भी मैं आपको बता दूंगा एक दिन। और आपको जनरल अवेयरनेस में आपको पता ही है, जो कि आपका जो सब्जेक्ट होते हैं आपके इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जी के, और आपको पॉलिटी, ये सब और साइंस के साथ आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ये सारा सिलेबस होता है, ये आपको तबीयत से एक बार करना होता है। एक बात आप ध्यान में सुनिए, अगर आप सिलेबस को पूरा नहीं कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम में बैठने आ रहे हो, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी, वहाँ आपको लगेगा कि मैंने क्या करा। आप देखिए, एक बात तो आपको समय देना ही पड़ेगा, 6 महीने लग के आपको पहले तो सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। सिलेबस को पूरा करिए, जब तक आप नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आंसर आप कहोगे कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। आप पहले सिलेबस पूरा करिए, अच्छे से पूरा करिए, ठीक है। आपको मैथ में, अगर मैं आपको बात करूँ तो मैथ में जब तक कि आप इतने गट्ठर ला के नहीं भरोगे ना, तो आपको मैथ नहीं आएगी, सीधी सिंपल बात बोलूँगा। खाली वीडियोस देखने से, वीडियोस के नोट बनाने से और वीडियोस में ही क्वेश्चन करने से वो मैथ नहीं होती है। मैथ में कम से कम आपको 45 मार्क्स लाइए। अगर आपको सीजल में पेपर दे रहे हो, या सीजल में आपको पता है 50 में से 43 45 तो मार्क्स चाहिए चाहिए, अगर आपको आज की डेट में सिलेक्ट होना है तो, ठीक है। इतने मार्क्स आपको चाहिए, आपको इतना करना ही होगा। तो मैथ्स में आपको सिंपल प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस करिए। आपको कौन रोक रहा है, आप प्रैक्टिस करिए ना, अपना समय दीजिए, आप टाइम मैनेजमेंट करिए। अगर आप जॉब करते तो उसको मैनेजमेंट करिए, टाइम को, जिस चीज़ पे फिर आपको क्या करना, जो चीज़ आपका वीक है आप उस पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करिए, आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ में। बाकी रीजनिंग में आपको पता है, जो आपकी वीक चैप्टर है वो देखिए, और सेम आपके साथ जीके के साथ और आपका जो इंग्लिश के साथ वो आपका होना ही होना है, ठीक है। और इंग्लिश में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इंग्लिश में आपको सबसे पहले क्या करना है, रीडिंग करनी है। अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन, आरसी सीटी बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बता के दे रहा हूँ, लिख लेना इस बात को, प्रॉब्लम होगी अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप छड़ी घुमा के हो जाएगी या कोई बुक कर लोगे, नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ग्रामर कहाँ यूज़ हो रहा है, वो क्या कहाँ यूज़ हो जाए, आपको समझ में नहीं आएगा, कैसे करोगे। तो आपको पहले आपको सिलेबस पूरा करना है, जो चीज़ें बताई इस बातों का ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हर नए नए एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, भाई जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा तो आप नए नए एग्जाम मत दो, एक प्रायोरिटी लेके चलो। अगर एसएससी दे रहे हो ना, सीजीएल, स्टेनो, सीएचएसएल, जो भी एक एग्जाम है उसको प्रायोरिटी लेके चलो, उसके लिए फाइट करो कि हाँ ये मेरा मेन फोकस है, ये मेरी मेन प्रायोरिटी है। बाकी तो ठीक है, फॉर्म में डाल दूंगा, मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी मैं उसको लेके चलूंगा। आपको ऐसे पढ़ के चलना है, ठीक है। आपको भटकना नहीं है, कभी ये एग्जाम की वो एग्जाम, ऐसे कभी एग्जाम नहीं निकलते, ठीक है। आपको एक एग्जाम टारगेट करना पड़ता है। जो बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, वो दुनिया में चाहे कोई भी एग्जाम आ जाए, क्योंकि यूपीएससी से बड़ा कोई एग्जाम ही नहीं है, उसके लिए वही सबसे बड़ा है। तो आप किसी एक एग्जाम को अपना यूपीएससी मान लो कि ये मेरे लिए यूपीएससी है, मेरे लिए यही है, मैं इसमें ही बेस्ट कर सकता हूँ, तो उसको करके आप पहले एक जॉब सिक्योर कर लो, उसके बाद आप देते रहो, जितनी में अटेम्प्ट देना और एग्जाम में ट्राई करते रहो। बाकी जॉब तो आपको पक्की करनी पड़ेगी, देखो इतना तो आपको करना पड़ा है, ठीक है। ये जो मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी है, आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप मेरे से कमेंट करके पूछिए, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, उसमें आप जुड़िए, मेरे से बात करिए। और जो भी आपके क्वेश्चन है, आप नए नए जो बिगनर है, जो स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है, जो भी आपको स्टेनोग्राफर में स्किल टेस्ट में कैसे तैयारी करें, अभी आपको होता है स्किल टेस्ट होगा, तो कोई भी रिलेटेड है आपके एसएससी एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कमेंट करके भी, ठीक है। और
मुझसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को कैसा लगा जरूर बताना, मैं ऐसी और वीडियो लेके आता रहूँगा और आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। बस आपको सटीक तरीके से पढ़ाई करनी है, और एग्ज़ाम देखो 5-6 साल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 6 महीने लग के दे दोगे ना आप, सही तरीके से, सही दिशा के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम आपका निकलेगा निकलेगा, ठीक है। कट ऑफ चाहे कितनी भी हो, कैसे भी लेवल हो, कल भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, आज भी निकाल लें, आगे भी निकालेंगे। और जो बहाने बनाने आने के लिए क्या होता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया, कोई और बनाएगा, अब कोई और एग्ज़ाम दे कंडक्ट करवाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। आप अपनी पढ़ाई करो, जो 4 सब्जेक्ट हैं वो आज ही पूछा रहे, कल भी ये पूछे आएंगे, ठीक है। चेंजेस होगा तो सबके लिए होगा, एक के लिए नहीं होता, तो ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। जब तक लिए आप पढ़ते रहें, ये मेरी बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें। नमस्कार।